पाकिस्तान मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्द ग्रुप्स की पुष्ट पनाही नहीं करता। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानें खोई हैं। गुज़िश्ता साल 200 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों में हमारे 1200 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। इसी रफ्तार से हम पर दहशतगर्द हमले होते रहे तो ये साल पाकिस्तान की तारीख का तबाहकुन साल होगा। मैं खुद दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूँ, मुझे लवाहिकीन के दर्द का गहरा अंदाज़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक। दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के पुख्ता आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बुरादराना ताल्लुकात का जिक्र। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुश्तरका बुनियादी मफादात के लिए मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने पर इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों में करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों का जिक्र। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गिलेर की एयर हेडक्वार्टर आमद। फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और मुस्तकबिल की जंगों से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा, तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए पुरासम है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर पेशरफ्त के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क वज़ीर ने एयर चीफ की क़यादत में फ़ज़ाइया की भारत के खिलाफ कारकर्दगी को सराहा। मुल्की दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया की तैयारियों और जज्बे की तारीफ भी की। तुर्क वज़ीर दिफा का जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी के शोबाजात को मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर जोर। फ़ज़ाइया के पायलट एक्सचेंज प्रोग्राम जारी रखने की ख्वाहिश भी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कमाल, डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र एक साल में 27% बढ़ गई। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड 8 अरब डॉलर का इजाफा। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तरसीलात ज़र पहली बार 38 अरब डॉलर तक से तजावुज़ कर गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2024 में 30 अरब 30 करोड़ डॉलर भेजे थे। जून में मौसूल तरसीलात ज़र का हजम 3 अरब 40 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा। तरसीलात ज़र में सबसे ज़्यादा हिस्सा सऊदी अरब से 82 करोड़ 32 लाख डॉलर रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से 71 करोड़ 72 लाख डॉलर, बरतानिया से 53 करोड़ 74 लाख डॉलर और अमेरिका से 28 करोड़ 12 लाख मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने पर इजहार तशक्कुर। कहा, गुज़िश्ता माली साल बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर भेजे। ये माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर ज़ायद हैं। तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा इंतहाई खुशाइंद है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की काबिल कदर खिदमत और इनकी पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मज़हर है। हालिया मुस्बत माशी इशारिया हुकूमती पॉलिसियों की सिमत दुरुस्त होने का आगाज़ है। हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के लिए पुराज़म है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। ज़रई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात बेसूद। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा।
लाहौर में चीनी 190 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में एक माह के दौरान चीनी 20 रुपये किलो महंगी, दुकानों पर 185 रुपये किलो दस्तयाब। कराची में एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 8 रुपये इजाफा। होलसेल मार्केट में चीनी के नर्ख 185 रुपये फी किलो हो गए। टैक्स ना दें, सिर्फ चीनी दरामद करें, हुकूमत ने बड़ी टैक्स छूट दे दी। FBR ने चीनी की दरामद पर टैक्स कमी के 2 नए SRO जारी कर दिए। सफ़ेद क्रिस्टल चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स की शरह 18% से कम करके 0.25% कर दी गई। चीनी की दरामद पर वैल्यू एडिड टैक्स से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। चीनी की दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.25% मुकर्रर। पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के शानदार नताइज, तलबा इनरोलमेंट में 99% और टीचर की तादाद में 114% इजाफा। 60,000 से ज़ायद नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त रोजगार के मौके खुल गए। पंजाब में पहली मरतबा डिसिप्लिन क्लासरूम, लैब और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ मंथ अवार्ड का फैसला। सरकारी स्कूलों में बस सर्विस मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान तलब कर दिया। सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने के तलबा की तादाद 4,53,000 से बढ़ गई। आउटसोर्स स्कूलों में टीचर्स की तादाद 8,000 से बढ़कर 17,196 हो गई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर की मियारी ट्रेनिंग ज़रूरी है। सरकारी स्कूलों का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मानसून सीजन, मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें। लाहौर में मूसलाधार बारिश। माल रोड, जौहर टाउन, वापरा टाउन, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, जेल रोड, ताजपुरा और वहादत रोड में बादल जमकर बरसे। गाड़ी अड्डा, लोहार मार्केट में बच्चा बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से चल बसा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी तेज बारिश। इस्लामाबाद में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 2 बच्चे दम तोड़ गए। कसूर में बारिश के दौरान करंट लगने से खातून समेत 2 अफराद जान भाग और बच्चा जख्मी हो गया। जंग में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। जहलम वैली, गोहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से घरों और गाड़ियों को नुकसान, सड़क तबाह हो गई। करक और अतराफ में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खानपुर हजारा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आइंदा 24 घंटे में लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 81 अफराद जान भाग, 143 जख्मी हुए। NDMA ने मानसून बारिशों से जानी नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 14 बच्चों समेत 30 अफराद जान से गए, 30 जख्मी हुए। पंजाब में 24 अफराद जान भाग, 12 बच्चे और 4 खवातीन शामिल। पंजाब में 72 अफराद जख्मी हुए। सिंध में 16 और बलोचिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान फ्लैश फ्लडिंग के बायस हुआ। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही, 1 शहरी जान से गया, 5 जख्मी हो गए। रेलों से 3 घर और 4 दुकानें मुकम्मल तबाह, 39 को जुज़वी नुकसान। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की वजह क्या बनी, तहकीकात जारी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद सर्द खाने मुंतकिल कर दी। DNA और केमिकल एग्जामिन के लिए नमूने लिए हैं। सैंपल एग्जामिन के बाद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की गुफ्तगू। अदाकारा की लाश 6 माह से जायद पुरानी होने का इंकशाफ। हुमैरा की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह से जायद पुरानी लगती है। हतमी हकाइक मेडिकल रिपोर्ट में सामने आएंगे। अदाकारा के फ्लैट से मिलने वाली फूड आइटम्स की एक्सपायरी डेट 2024 की है। हुमैरा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी कॉल्स और मैसेजेस 2024 के हैं। अदाकारा के फ़ोन मैसेजेस सितंबर और अक्टूबर 2024 के हैं। हुमैरा के घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से कटी हुई है। पुलिस हुकाम, मुतवफ़िया के लवाहिकीन से पुलिस का राब्ता। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद का लाश वसूल करने से इनकार। हमारा हुमैरा से कोई ताल्लुक नहीं, काफ़ी ऐसे कबल कता ताल्लुक कर दिया था। मुतवफ़िया के वालिद की गुफ्तगू। अदाकारा के बहनोई का पुलिस से राब्ता, कहा मिलना चाहता हूँ। पुलिस ने हुमैरा के किसी खूनी रिश्तेदार को साथ लाने की हिदायत कर दी।